नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3। तो पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं और पार्ट 3 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 3 का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेलवे और एसएसबी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी पहले 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक गाड़ी है जो 500 किलोमीटर की दूरी कितने में घंटे में चलती है? 4 घंटे में। और अगले 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो देखो ये किस तरीके से चल रही है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है गाड़ी का, ठीक है, यहाँ से चली और यहाँ तक 500 किलोमीटर चली। ठीक है, कितने घंटे में? 4 घंटे में, 4 आवर्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अगले 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। आगे, इससे आगे ये 500 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, इससे आगे 100 किलोमीटर और चल रही है यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, आगे 100 किलोमीटर और यहाँ तक की दूरी उसने कितने टाइम में कवर करी है? 2 घंटे में। ठीक है, तो क्या बताना है? तो उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितनी दूरी हो गई? 500 किलोमीटर ये हो गया था, यहाँ तक 100 किलोमीटर और चला गया था। तो 500 किलोमीटर प्लस 100, ठीक है, डिस्टेंस तो कितनी हो गई? 600 किलोमीटर पूरी। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है? और टाइम ये हो गए, यहाँ 4 घंटे ले रही थी, यहाँ 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? ये तो डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना हो गया? 4 घंटे ये थे और 2 घंटे ये। 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, टोटल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब क्या बताना है? औसत चाल बतानी है। हमें क्या करना है? 600 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 6 घंटे में तय कर रहा है वो। ठीक है, गाड़ी है जो, तो किस स्पीड से चल रही है गाड़ी? 100। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर पे दिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति अपने गांव 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखो ये आदमी है, अपने गांव, इसका गांव यहाँ है, ठीक है, ये विलेज है इसका, ये यहाँ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चाल से। ठीक है, और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। अब ये यहाँ से चलना शुरू किया था, ये स्पीड है भाई। ठीक है, और अब इस गांव से ये वापस यहाँ आता है, पहले इधर जाता है यहाँ, फिर यहाँ से वापस आता है और ये 30 की स्पीड से वापस आता है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कहा है? उसकी औसत चाल बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कि किसी स्पीड से जा रहा है, फिर उसी रास्ते को, उसी डिस्टेंस को दूसरी स्पीड से, किसी भी स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है हमें? एक ट्रिक है औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल बताने के लिए। ठीक है, टू जाने की स्पीड x मानूंगा मैं, वापस आने की स्पीड y मानूंगा, अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये ट्रिक यूज़ करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी कर लोगे। तो देखो इसमें हम औसत चाल निकाल ली हमें, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसको मैंने x मान लिया है, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने y मान लिया है। मतलब ये है पहली स्पीड
गुना दूसरी स्पीड और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों स्पीड्स को नीचे जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करना है, 2x पहली स्पीड है तो कितना है 20, फिर मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है y 30, और दोनों को नीचे क्या करना है, जोड़ देना है, 20 + 30। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 गुना 20 गुना 30 बटे ये कितना हो जाएगा 50। तो किस तरीके से करना है, 0 से 0 कट हो गई, 5 से इसको कट करेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 से 5 चौक 20। ठीक है, जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। कौन कौन सी वैल्यूज़ रह गई, 2 4 और 3, 2 चौक 8 और 8 दिए 24, तो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। जो औसत स्पीड आई है वो आई है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई 24 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है। ठीक है, और वह स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो देखो सेम जो ऊपर क्वेश्चन मैंने करा है उसी तरीके से है। तो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार से जाता है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करके इधर गया यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है कि तथा वह स्कूटर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ वापस आता है, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ 10 की स्पीड से वापस आता है। तो जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया उसी तरीके से है बिल्कुल। ठीक है, मैंने तुम्हें औसत चाल निकालने का बताया, इसमें औसत चाल आने और जाने का औसत चाल बताना है बस। औसत चाल का मैंने तुम्हें बताया है, फॉर्मूला ट्रिक बताई है, 2xy/x + y। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और बहुत ही क्वेश्चंस इसमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं इसमें से। बस वैल्यूज़ पुट करनी है, औसत चाल निकालनी है। क्या लिखेंगे, पहली स्पीड कितनी दी है 40 किलोमीटर, दूसरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो 2 गुना 40 गुना 10 बटा 40 + 10। बस आगे सॉल्व करेंगे, 2 गुना 40 गुना 10 बटे 50। 0 से 0 कट कर दो, 5 से इसको कट कर दो, 5 अट्ठे 40, 2 और 8 बच गए, 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2 अट्ठे 16 किलोमीटर पर आवर। औसत स्पीड इनकी क्या आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी में आया हुआ है, दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमने ए पॉइंट मान लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 800 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है 800 किलोमीटर है। फिर क्या कहा है, ए से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इधर की साइड चल रहे हैं, किस स्पीड से, ए से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दूसरी गाड़ी बी से ए, इधर से दूसरी गाड़ी चल रही है। ठीक है, बी से ए की तरफ, पहली गाड़ी ए से बी की तरफ चल रही है और दूसरी गाड़ी बी से ए की तरफ चल रही है। किस स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आगे क्या कहा है, दोनों गाड़ियां कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो भाई हमें 800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, कहीं ना कहीं बीच पॉइंट पे तो ये मिलेंगी। ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे, जब हमें पता है ये अपनी स्पीड से इधर से जा रही है, ठीक है, ये इधर से आ रही है, तो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना।
भाई एक साइड से ये जा रही है, एक साइड से ये जा रही है, तो जल्दी तो मिलेंगी। जब एक साइड से ही जाती दोनों, इधर से ही जाती, तो कम ज़्यादा टाइम लगता। अब देखो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 40 है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे ये चालें दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये एक ही साइड में जा रही हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों की जब निकालेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर दूसरे वाले की है। ठीक है, ये ए से बी वाले की है, ये बी से ए वाले की है, तो दोनों की क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी दोनों जब जोड़ देंगे उन्हें। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 800 किलोमीटर की। बस यही बताना, टाइम बताना है हमें। टाइम बताने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, 800 किलोमीटर की। मैंने पहली वीडियोस में तुम्हें बताया हुआ है, फॉर्मूले बताए हुए हैं। टाइम बराबर क्या होता है, ये सारे बताए हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल टाइम होता है। तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 800 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहे हैं, चाल कितनी है उनकी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से टाइम निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इस तरीके से रहेगा। तो कितना घंटे आ गए, 8 घंटे। इसका मतलब है भाई वो दोनों गाड़ियाँ कितने घंटे बाद मिलेंगी, 8 घंटे बाद मिलेंगी। लेकिन फिर आगे भी बोला गया है कुछ, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, फिर ये भी बोला है। भाई जब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों गाड़ियाँ हमें नहीं पता कहाँ पर जाकर मिल रही हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद मिल रही हैं, मतलब ये है 8 घंटे ये चल रही है, 8 घंटे ये चल रही है, तब जाके मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें जब ये चीज़ पता चल गई तो फिर यही बोला है ए से कितनी दूरी पर मिली। तो भाई ये 8 घंटे बाद मिली हैं। ये ए से बी की तरफ चल रही है जो गाड़ी, वो 60 की स्पीड से चल रही है। ए से बी की तरफ जो चल रही है कितने, 60 की स्पीड से चल रही है, और 8 घंटे बाद मिल रही हैं वो। तो इसका मतलब ए से बी की तरफ जितनी दूरी कवर करी गई 8 घंटे में, वहीं तो मिलेंगी वो। बस यही बताना है। तो कितनी हो गई, 8×48, और ये जीरो आ गया, तो कितना किलोमीटर हो गया, 480 किलोमीटर। इसका मतलब है ए से बी की तरफ वो जब यहाँ ये ए से बी की तरफ ये वाली गाड़ी जब इधर चलेगी, तो ये 480 किलोमीटर जब कवर कर जाएगी, और फिर ये इधर वाली अपनी कुछ डिस्टेंस पूरी करेगी, तब जाके ये बीच में जहाँ भी मिलेंगी वहाँ मिल जाएंगी। तो घंटे में पूछा था, टाइम पूछा था, तो टाइम तो क्या हो गया, ये हो गया 8 घंटे, और डिस्टेंस ये हो गई 480 किलोमीटर, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह, देखो जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो स्कूल 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है जी, फिर कह रहा है यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर पर आवर कर दे, जब वो 4 की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। कितने, 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो ये बताना है कि राम द्वारा तय की गई दूरी। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस में एक सीधी सी ट्रिक है, बिल्कुल उसे यूज़ करो और आपका आंसर आपके हाथ में, बिल्कुल सेकंडों में। तो ये है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये है चालों की गुना बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। अब मैं तुम्हें ये बता ही देता हूँ किस तरीके से इसमें क्वेश्चन करना है। देखो स्पीड 2 दी है, ये रही, दूसरी ये रही। तो मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो डी बराबर, ये ट्रिक है, डी डिस्टेंस हो गया, S1 मैंने स्पीड पहली स्पीड मानी है, S2 मल्टीप्लाई S2 दूसरी स्पीड हो गई,
तो जो स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से दूसरी वाली को माइनस करेंगे। देखो ये S2 भी हो सकती है ज़्यादा और S1 भी हो सकती है, तो जो भी होगी उसको चेंज कर लेंगे, लेकिन माइनस करना है और टाइम का डिफरेंस बताना है। तो देखो भाई, डिस्टेंस निकालनी है, चालों की गुना। चाल देखो, पहली चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, बटे चालों का अंतर। चाल देखो, चाल ज़्यादा कौन सी है 4, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। समय का अंतर, समय का अंतर देखो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, देखो ये 15 मिनट पहले पहुँच रहा था और ये 15 मिनट बाद पहुँच रहा है, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच में 30 मिनट का टाइम डिफरेंस हुआ। यहाँ गलती मत कर देना, ये ही समझने वाली बात है यहाँ पे ज़्यादा। देखो मैं तुम्हें घड़ी से बताता हूँ। मान लो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9। मान लो किसी को स्कूल 12 बजे पहुँचना था या कहीं भी जहाँ पहुँचना था, लेकिन जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो उसे पहुँचना तो 12 बजे था, लेकिन वो 12 बजे से ज़्यादा टाइम ले लेता है, 15 मिनट ज़्यादा ले लेता है, 15 मिनट ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो ये यहाँ पर हम, ये देरी से, ये जल्दी जल्दी पहुँच रहा है, ये 15 मिनट फालतू ले रहा है। देखो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो भाई जब कम स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलती हो गई है। तो अब देखो, जब ये इसकी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 15 मिनट ज़्यादा ले रहा था। देखो इसे 12 बजे पहुंचना था लेकिन 15 मिनट ज़्यादा ले लिए। फिर कहा अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दे अपनी स्पीड, तो भाई वो पहले ही पहुंच जाएगा। तो फिर वो 12 बजे ना पहुंच करके 12 बजे से पहले पहुंच जाएगा, इसका मतलब 11:45 पे पहुंच गया। देखो एक बार तो वो जल्दी पहुंचा 11:45 पे और एक बार लेट पहुंचा कितने 12:15 पे, तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हो गया 30 मिनट का हो गया यहाँ से यहाँ तक। बस यही चीज़ समझने वाली थी, 30 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, टाइम में। बस इसको सॉल्व करना है। 3 गुना 4 बटे 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बच गया 1, 4 में से 3 माइनस कर दिया 1, मल्टीप्लाई 30। अब देखो भाई ये है किस में, ये दिया है मिनट्स में और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, आवर्स में, ठीक है। ये मिनट में दिया है, इसको आवर्स में करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर चल रहा है यहाँ पे। तो इसको कट करेंगे, 30 दूनी 60, इससे इसके कट करेंगे 2 आ गया, और 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो उसके कितना दूरी थी उन दोनों के बीच में 6 किलोमीटर की। ये ट्रिक ध्यान रखनी है, चालों की गुना, चालों का अंतर गुना समय का अंतर, बस इससे क्वेश्चन सॉल्व करना और यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।